everyone, welcome back my YouTube channel. My name is Monica Sharma. I am going to teach about amniotic fluid embolism. Okay, first of all we should know what is amniotic fluid. Amniotic fluid एक ऐसा फ्लूइड होता है जो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो बेबी को फ्लॉट कराता है. ओके, जो जिसमें बेबी फ्लॉट करता है या फिर मूव करता है विद दी हेल्प ऑफ दिस वाटर, इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं. ओके, अब क्या है डेफिनेशन देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की. इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्यों कहते हैं? एक तो ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है और ये बहुत जल्दी मतलब होती है, सडन ये होता है और बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है विद इन अ मिनट. ओके, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म उस कंडीशन को बोलते हैं जिस कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ बेबी के हेयर, उसके सेल्स ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं, किसकी, मदर के, एंड वो क्या करते हैं आगे जाके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं. दैट टाइम कुछ लाइक एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होते हैं. ओके, इस जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक एलर्जिक लाइक रिएक्शंस. ओके, जो मदर को वो एकदम सीरियस कर देते हैं विद इन अ मिनट. देखते हैं कॉजेज़. एडवांस मैटरनल एज. वुमेन अगर 35 इयर्स की हैं या फिर उससे भी ज़्यादा एज की हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको ये कंडीशन हो जाएगी, लाइक एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाएगा, बट थोड़ा सा रिस्की रहता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, स्ट्रेच नहीं होती हैं नॉर्मली. यहाँ पे भी टीयर हो सकता है और एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो सकता है. इसलिए डिलीवरी मेथड, कुछ ऐसे मेथड हैं जिसमें सडनली कुछ लाइक ऑब्जेक्ट हैं जो लग जाएं यूट्रस में या उसकी सर्विक्स में मदर की, वहाँ पे ब्लड वेसल्स अगर ओपन हुई हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो सकता है. जैसे कि सीरियल सेक्शन हुआ है, वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है और वो लग गया मदर को, तब भी एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो सकता है. एज वेल एज ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी, जैसे कि यूजिंग फॉर्सेप्स एंड वैक्यूम्स, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट हैं जो लग सकते हैं मदर को, तो ये कैरी करते हैं हायर रिस्क. ओके, फिर आता है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़. कुछ कंडीशंस ऐसी हैं सच एज प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो है वो लो लाइनिंग में प्रेजेंट होता है. उस टाइम में अगर हम डिलीवरी कराते हैं तो ब्लड वेसल्स बहुत जल्दी ओपन होती हैं एंड यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड जल्दी मिक्स हो सकता है. एब्रेप्सिव प्लेसेंटा, इसमें भी जो प्लेसेंटा है वो जल्दी सेपरेट होता है बिफोर बर्थ ऑफ डिलीवरी, तो उस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो प्लेसेंटा अगर सेपरेट हुआ है तो ब्लड वेसल्स ओबियसली वहाँ पे ओपन हुई हैं यूट्रस की. अब जब ओपन हो गई हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है अराउंड अंडर दी यूट्रस वो मिक्स होने में ईजिली रहेगा और ये कंडीशन कॉज कर सकता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की. ओके, फिर आता है यूटेराइन ट्रोमा और टीयर्स. एब्डोमिनल ट्रोमा एंड टीयर्स इन द सर्विक्स एंड यूटरस. कोई ट्रॉमा है या टीयर हो गया है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी, तो यहाँ पे क्या है ये कंडीशन देखने को मिल सकती है. पॉलीहाइड्रोमेनास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल की मात्रा से ज़्यादा होता है तो भी यूट्रस बहुत स्ट्रेच होता है और यहाँ पे क्या है कि टीयर हो सकता है इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और ब्लड में एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो सकता है. फिर लेबर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज टू इंश्योर ट्रिपलेट इंक्लूडिंग लेबर और इंटेंस फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस. बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो भी जो मदर की यूट्राइन लेयर है वो स्ट्रेच होगी एंड टीयर होने के चांसेस रहते हैं एंड जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मिक्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. फिर आता है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स. इसमें तो ब्लड वेसल्स की वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं तो ये भी हायर रिस्क रखता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म को. ओके, फिर आता है सिम्टम्स क्या होंगे अगर ये कंडीशन कॉज हुई है, तो आप देख सकते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स मीन्स सडन सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर होगा क्योंकि ओपनिंग नहीं है, कहीं भी ब्लॉकेज हो रहा है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा. ओके, एंड रैपिड हार्ट रेट हो जाएगी. दिस फ्रिक्वेंटली प्रोग्रेस टू कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है ड्यू टू सर्कुलेशन. ओके, फिर आता है हाइपॉक्सिया. ओके, अ लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग ब्लूइश एंड ग्रेइश
डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, लिप्स एंड नेल बेड्स, साइनोसिस जिसको कहते हैं, वो हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फिर आता है कोकुलोपैथी। ये डिसऑर्डर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल नहीं रहा है। ओके, विच कॉज मैसिव अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग फ्रॉम दी यूट्रस एंड सर्जिकल इंसिजन और आईवी साइट्स। फिर देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो एक सिंगल टेस्ट नहीं रखेंगे इस कंडीशन को जानने के लिए। यहाँ पे 4 थिंग्स हैं जो होती हैं और उसमें डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको पेशेंट को क्या दिक्कत हुई। जैसे कि फर्स्ट, हार्ट एंड लंग्स क्रैश। जो मदर हैं वो सडनली ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, वेरी लो हो जाएगा, मतलब हार्ट में भी स्टॉप हो सकता है, एंड वेरी लो ऑक्सीजन, स्किन एंड लिप्स टर्न ब्लू एंड ग्रे ड्यू टू लो ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया हम कह सकते हैं। हैवी ब्लीडिंग, ब्लड विल नॉट क्लॉट ड्यू टू ब्लड डिसऑर्डर, एंड मदर विल ब्लीड्स अ लॉट्स फ्रॉम वॉर्म और कट्स, जहाँ पे टीयर हो गया या कट लग गया है ड्यू टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। एंड नो अदर कॉजेज़, अदर कोई नोन कॉजेज़ नहीं है, बट इन कंडीशंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, फिर देखते हैं हम ट्रीटमेंट में कुछ ज़्यादा खास ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट CPR। सबसे पहले हमें चेस्ट कंप्रेशन लेना है प्लस ब्रीदिंग हेल्प राइट अवे। ओके, फिर टिल्ट मदर टू हर लेफ्ट साइड और पुश दी वॉर्म टू साइड, बिकॉज हमें इंफीरियर वेना कवा फ्री करना है टू सर्कुलेट ब्लड प्रॉपरली, दिस हेल्प ब्लड फ्लो टू हर हार्ट। ओके, उसके बाद में गेट बेबी आउट क्विकली, हमें बेबी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें हमें इमरजेंसी C-सेक्शन करना पड़ेगा, जिसमें रूल है कि 4 to 5 मिनट्स होने चाहिए बेबी को आउट करने के लिए। जिसमें क्या होगा, गेटिंग बेबी आउट हेल्प्स मॉम्स हार्ट एंड लंग्स वर्क बेटर। अगर हमने बेबी को बाहर कर लिया तो यहाँ पे मदर जो है बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में आ सकती है, उनका लंग्स एंड हार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करने लग जाएगा। अदर हेल्प में हम कर सकते हैं गिव लॉट्स ऑफ ब्लड फास्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट्स इंक्रीज होंगी, ऑब्वियसली जो ब्लीडिंग है वो रुकने लग जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।